हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका क्लास 11th इकोनॉमिक्स के अंदर। आज से हम लोग अपनी क्लास 11th की इकोनॉमिक्स को शुरू करेंगे। मैं आपको क्लास 11th की पूरी इकोनॉमिक्स अच्छे से समझाऊंगा, नोट्स बनवाऊंगा, सिखाऊंगा आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, चाहे वो स्टैट्स हो, चाहे वो माइक्रो हो, थ्योरी, डायग्राम, सब कुछ हम अच्छे से सीखेंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग है 11th की इकोनॉमिक्स, और बहुत बड़ा सिलेबस भी नहीं है, तो आराम से हम लोग कवर कर लेंगे। स्टैट्स के अंदर तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपने पहले भी पढ़ रखी हैं। माइक्रो बिल्कुल नया है, तो मैं माइक्रो से शुरू करूंगा पूरा का पूरा लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ध्यान से अच्छे से समझना। आज हमारी पहली क्लास है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स दोनों करा रहा हूँ। अकाउंट्स हालांकि वीक में 4 डेज चल रहा है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे और संडे। सॉरी, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और मंडे और वेंसडे को चलता है क्लास इको। तो वीक में ये 2 डेज जो है हम लोग इको कवर करेंगे, 4 डेज अकाउंट्स कवर करेंगे। और अगर हमें जरूरत लगा कि यार अकाउंट्स को कम करके इको बढ़ाना चाहिए, तो हम वो भी करेंगे आगे चलकर। बट फिलहाल अभी ये 2 डेज। तो आज आप ये वीडियो देख रहे हो, बहुत अच्छे से समझ के जाना। नोट्स अपने क्लास यहाँ से मेंटेन कर लेना, आपको पूरा समझ आएगा, इसकी मेरी गारंटी। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, पहला जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज हम समझेंगे एक्चुअली ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, और इकोनॉमिक्स कहाँ से आया, क्यों क्लास हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात, देर इज अ बिग प्रॉब्लम इन इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब क्या है क्लास? हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा इंडिया, हमारा भारत, ठीक है। तो हमारी इकोनॉमी का मतलब क्या है? जहाँ पे कंजप्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर सब कुछ चलता है। ओके, तो हमारी कंट्री में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारी क्यों क्लास? किसी भी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है क्लास? वो प्रॉब्लम है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। लोगों की जो जरूरत है, ह्यूमन वांट्स है, वो अनलिमिटेड है। लोगों की जो वांट है, जरूरत है, वो अनलिमिटेड है। बताओ क्लास, पैसा हो, चाहे रिसोर्स हो, जमीन हो, हर जिसके पास अनगिनत पैसा है उसको भी और पैसा चाहिए। तो जो लोगों की वांट्स है ना क्लास, वो अनलिमिटेड है। लेकिन उन वांट्स को पूरा करने के लिए जो संसाधन है, रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दोज वांट्स आर लिमिटेड। लोगों की वांट्स अनलिमिटेड है और जो रिसोर्सेज है हमारे पास वो लिमिटेड है। साथ में रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। लाइक पैसा, इस पैसे को कई अलग अलग जगह खर्च कर सकते हो। लाइक लैंड, अगर आपके पास ये जमीन है तो आप इस पे खेती बाड़ी भी कर सकते हो, प्लेग्राउंड बनवा सकते हो, घर बना सकते हो, इसके अंदर आप बहुत सारी चीजें और यूज कर सकते हो। तो इकोनॉमिक्स हमको यही सिखाता है कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेस है, इससे क्लास हम लोग वांट्स को, नीड को किस तरीके से पूरा करेंगे ताकि क्लास लोगों की जो जरूरत है वो पूरी हो जाए, तो कुछ हद तक पूरी हो जाए। अनलिमिटेड वांट्स है, वांट्स तो बढ़ता चला जाएगा, बट फिर भी किसी एक हद तक हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे। सो आप ध्यान रखना, पहले चैप्टर में ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दोज वांट्स आर लिमिटेड। और हमें इकोनॉमिक्स के अंदर यही सीखना है किस तरीके से क्लास लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को पूरा किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्लास, अगर हमारे वांट्स जो हैं, वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, तो इससे एक प्रॉब्लम अराइज होता है जिसको बोलते हैं स्कैरसिटी। ध्यान रखना, स्कैरसिटी इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। यानी कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है, चाहे वो लैंड हो, जमीन हो, लेबर हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो क्लास ऑन्टरप्रेन्योरशिप हो। देखो, देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कहीं भी अगर आप प्रोडक्शन करने जाओगे तो प्रोडक्शन करने के 4 फैक्टर्स होते हैं। प्रोडक्शन करने के लिए, उत्पादन करने के लिए 4 फैक्टर्स होते हैं। लैंड, जमीन चाहिए, लेबर, काम करने वाला इंसान चाहिए, कैपिटल मतलब पैसा चाहिए, और ऑन्टरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है क्लास? मालिक, जो इन चीजों को अरेंज करेगा, जो रिस्क को बियर करेगा, है ना। तो दिस इज कॉल्ड क्लास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो स्कैरसिटी क्या कहता है कि लैंड, लेबर, कैपिटल, जो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ये सब हमारे पास जो है वो थोड़ा सा है। लेकिन जो ह्यूमन वांट्स है, इसका वजन बहुत ज्यादा है, इसलिए देखो ये नीचे आ गया। तो अनलिमिटेड वांट्स हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, सिक्योरिटी, कंफर्ट, क्लास ट्रांसपोर्टेशन, बैग, ज्वेलरी, एंटरटेनमेंट, ये सब चीज की बहुत डिमांड है। रिसोर्सेज हमारे पास थोड़ी सी है, तो इस अनलिमिटेड वांट्स को, इस लिमिटेड रिसोर्सेज को हम कैसे बैलेंस करेंगे, इसी चीज को इकोनॉमिक्स कहते हैं। और ये ज्यादा है, ये कम है, यही चीज क्या है क्लास? स्कैरसिटी। रिसोर्सेस आर स्केयर, यानी कि लिमिटेड है। ओके, आई होप क्लास आपको समझ आ रहा होगा। Many resources are non-renewable, hence they cannot be produced at large. जैसे क्लास आपको पता है कि पेट्रोलियम जो है वो क्या है क्लास? नॉन रिन्यूएबल है। पेट्रोलियम को आप दोबारा नहीं बना सकते, पेट्रोल एक बार एग्जॉस्ट हो गया तो खत्म। तो इसीलिए क्लास यहाँ पे
रिसोर्सेज जो है बहुत सारे नॉन रिन्यूएबल आप दोबारा नहीं बना सकते, और दूसरी बात उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, तो आप कौन सा यूज करो ताकि सबसे ज्यादा फायदा हो। एग्जांपल, लैंड कैन बी पुट इनटू ऑल्टरनेटिव यूज, यू कैन बिल्ड इट फैक्ट्रीज ऑन इट, कंस्ट्रक्ट हाउसेस, यू कैन ग्रो क्रॉप उगा सकते हो क्लास, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो इट, और इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ प्लेग्राउंड। तो ये आप कितने सारे यूज कर सकते हो। एक तो रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, फिर उसके इतने सारे यूजेस, हम कौन सा यूज करें जिससे हमें फायदा क्या हो, सबसे ज्यादा हो। द मेन प्रॉब्लम अराइज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। कौन सा यूज करें, ये करें ये करें ये करें, इस जमीन पे क्या करें, चॉइस। और चॉइस इसलिए है क्योंकि प्रॉब्लम अराइज होती है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, डैश इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, स्कैरसिटी इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज आल्सो अ प्रॉब्लम। देखो यार, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी प्रॉब्लम है, स्कैरसिटी भी प्रॉब्लम है। एक्चुअली ना स्कैरसिटी से ही ओरिजिन होता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का। यार मैं बाजार में जा रहा हूँ, मुझे 2 शर्ट खरीदनी है, लेकिन अगर महंगा प्राइस है तो मैं 2 में से एक खरीदूंगा। ठीक है यार, प्राइस बहुत ज्यादा है तो मैं कोई एक ही खरीद सकता हूँ। चॉइस की जरूरत कब आती है, जब पैसा कम हो। पैसा यहाँ पे क्या है, रिसोर्स है। अगर रिसोर्स हमारे पास कम है तो हम क्या करेंगे, चॉइस करेंगे कि ये चाहिए या फिर ये चाहिए। अब है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये मैं तुम्हें अभी याद कराऊंगा, ध्यान समझना क्लास। माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ जो है वो फादर ऑफ क्लास इकोनॉमिक्स है, एल्फ्रेड मार्शल जो है वो फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो यार माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या? देखो यार, माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज, लेकिन ये पॉइंट बहुत दमदार नहीं है। तो अगर आप डिफरेंस पूछा जाता है तो आप इस पॉइंट को कंसिडर लिखना जरूर, लेकिन इसके मार्क्स की उम्मीद मत करना। टीचर बोलेगा भाई माइक्रो तो स्मॉल है, तो यहाँ पे स्मॉल क्यों लिखवाया फिर मैंने? माइक्रो मीन्स स्मॉल और मैक्रो मीन्स लार्ज। तो स्मॉल का मतलब क्या है कि इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल और अ प्रोडक्ट। किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को, किसी एक इंसान के, किसी एक फैक्ट्री के, किसी एक कंपनी के, किसी एक इंडस्ट्री के बिहेवियर को स्टडी करना इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। बिहेवियर मतलब क्या होता है सर, कि वो क्या रिएक्ट करती है अलग अलग सिचुएशन में, उसका बिहेव क्या रहता है। प्राइस अगर बढ़ेगा तो इंसान डिमांड कम करता है या ज्यादा करता है, इस चीज को स्टडी करना किसी एक प्रोडक्ट के बारे में, वो कहलाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। जबकि मैक्रो जो आप क्लास 12th में पढ़ोगे, मैक्रो, मैक्रो मीन्स लार्ज, इट स्टडीज द इकोनॉमी एज होल और एग्रीगेट। ये पूरी की पूरी इकोनॉमी को स्टडी करता है। अगर आप किसी एक पेड़ के बारे में स्टडी करते हो कि ये पेड़ कितना बड़ा है, इसकी हाइट क्या है, इसका वेट क्या है, इसकी विड्थ क्या है, पेड़ में फल कौन से सीजन में आते हैं, कितना फल देता है, कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, आप किसी एक पेड़ के बारे में स्टडी करते हो किसी जंगल में जाके, तो आप क्या पढ़ रहे हो, माइक्रो। लेकिन जब आप पूरे फॉरेस्ट की बात करते हो, आप होल इकोनॉमी की, जंगल में जितने भी पेड़ हैं सबकी अगर बात करते हो, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। इसको एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, तो ये होल इकोनॉमी को स्टडी करता है मैक्रो। तो 12th में जो पढ़ोगे आप, वो मैक्रो है, जहां पे आप पूरी इंडिया की बात करोगे, पूरी इंडिया की इकोनॉमी की बात करोगे, इन्फ्लेशन की बात करोगे कंट्री के अंदर, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड, पूरे देश में कितनी डिमांड हो रही है, एग्रीगेट सप्लाई की आप बात करोगे, नेशनल इनकम की बात करोगे, इसमें आप किसी एक इंसान की इनकम की बात करोगे, मोहन कितना कमाता है, सोहन कितना कमाता है, राजू कितना कमाता है, रमेश कितना कमाता है, लेकिन इसमें इसके अंदर आप बात क्या करोगे, इंडिया कितना कमाता है, नेशन की इनकम कितनी, सभी की इनकम को ऐड करके जो आएगी नेशन इनकम। तुम्हें यहीं पे क्लास में याद करवाऊंगा, माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज। ये स्टडी करता है क्लास किसी भी एक इंडिविजुअल, किसी एक प्रोडक्ट के बिहेवियर को, और ये पूरी इकोनॉमी को स्टडी करता है। इट स्टडीज द इकोनॉमी एज होल। ओके, सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ पढ़ते हैं, डिमांड, किसी सामान की कितनी डिमांड हो रही है, किसी सामान की सप्लाई कितनी हो रही है, किसी सामान का प्राइस कैसे डिसाइड करना है, किसी इंडिविजुअल कंपनी किस तरीके से प्राइस डिसाइड करती है। लेकिन इसके अंदर सब्जेक्ट मैटर क्या क्या है, एग्रीगेट डिमांड। बेटा डिमांड का मतलब किसी एक सामान की डिमांड, एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है टोटल डिमांड। तो जो एग्रीगेट डिमांड है उसका मतलब है टोटल डिमांड। एग्रीगेट डिमांड, aggregate supply, determination of aggregate output and general price level in an economy। मतलब हर एक सामान की कीमत की बात करें तो जनरल प्राइस लेवल वो मैक्रो है, लेकिन अगर किसी एक प्रोडक्ट के प्राइस की बात करें तो वो क्या है क्लास, माइक्रो। माइक्रो को प्राइस थ्योरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइस थ्योरी, जबकि मैक्रो को बोलते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। अब लास्ट में एग्जांपल, जैसे किसी एक कंज्यूमर की इनकम, किसी एक सामान की कीमत, किसी एक पेड़ के बारे में स्टडी कर रहे हो फॉरेस्ट में, तो वो माइक्रो है। जबकि नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, स्टडी अबाउट द होल फॉरेस्ट, पर कैपिटा इनकम इज आल्सो मैक्रो। ध्यान समझना क्लास, पर कैपिटा इनकम क्या होती है। देखो यार, जो टोटल इनकम है
जब हम उसको पॉपुलेशन से डिवाइड दे देंगे तो जो आएगा वो आएगा पर पर्सन इनकम। पर पर्सन इनकम को ही पर कैपिटा इनकम कहते हैं। तो पर कैपिटा यानी कि पर पर्सन इनकम, तो कुछ लोग सोचते हैं एक इंसान की इनकम है, माइक्रो के अंदर आएगा, नहीं। पर कैपिटा इनकम निकला कैसे? टोटल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड देकर, तो जिसकी वजह से क्लास ये पर पर्सन की इनकम निकल कर आ गई ऑन एन एवरेज। तो ये मैक्रो है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं मिलेगा तब तक आप ये कैसे निकालोगे? तो इसीलिए क्लास पर कैपिटा इनकम मैक्रो का कॉन्सेप्ट है, ना कि माइक्रो का। ओके, सो एक बार क्विक रिकैप लेते हैं। माइक्रो मीन स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज। ये इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करता है, ये पूरे इकोनॉमी के बिहेवियर को स्टडी करता है। इसे प्राइस थ्योरी बोलते हैं, इसे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोलते हैं। एग्जांपल लिख लोगे, बाकी स्टडी मैटर में यहाँ डिमांड सप्लाई, यहाँ एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ किसी एक सामान की कीमत कैसे डिसाइड होती है ये पढ़ते हैं। यहाँ पे देश के हर एक सामान की कीमत कैसे डिसाइड होती है ये पढ़ते हैं, जनरल प्राइस लेवल। ओके, चलो अब इसके बाद हमारा मेन टॉपिक, देयर आर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी के 3 सेंट्रल प्रॉब्लम होते हैं। देयर आर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरा है फॉर होम टू प्रोड्यूस। यार देखो, सिंपल सी बात है, क्या बनाना है देश के अंदर, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है, ये तीनों ही प्रॉब्लम है। एक्चुअली इकोनॉमिक्स है क्या? इन सारी के सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? संसाधन हमारे पास लिमिटेड है, ठीक है क्लास। तो संसाधन हमारा ग्रीक वर्ड से क्लास, ठीक है, इकोनॉमिक क्लास ऐसा कोई ग्रीक वर्ड है, वहां से जो है इकोनॉमिक्स का राइज हुआ है। इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ते हैं वहां से कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और अनलिमिटेड हमारी वांट्स हैं, उसको कैसे पूरा। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि आपके पापा जो पैसे कमाते हैं वो अनलिमिटेड नहीं है, या मेरे पापा जो पैसे कमाते हैं घर चलाने के लिए वो लिमिटेड है, लेकिन उससे वो हमारे सबकी घर की जरूरतों को पूरा करते हैं। आप में से कोई भूखा रात को आप में से कोई भूखा रात को नहीं सोता होगा, समझ रहे हो बात को? तो वो किस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करते हैं। तो अल्टीमेटली वो कुछ ना कुछ दिमाग लगाते हैं, कहीं पे कुछ ज़्यादा करते हैं खर्चा, कहीं कम करते हैं। जब उनको पता है यहाँ पे ज़्यादा प्रायोरिटी बच्चे की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है तो अपने खर्चे कम करते हैं। वो एक ही कपड़ा पहन के या फिर क्लास बहुत ज़्यादा नए नए कपड़े नहीं खरीदते, ब्रांडेड चीज़ें नहीं खरीदते, सस्ती चीज़ें खरीदते हैं, आप लोगों को अच्छी चीज़ें दिलाते हैं जो भी उनको लगता है कि ये जरूरी है। तो इसी तरीके से पूरे देश को चलाने के लिए इकोनॉमिक्स बहुत जरूरी है। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको साइंस वाले बच्चे हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स, हर एक बच्चा इकोनॉमिक्स जो है स्टडी करता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर 3 मेन प्रॉब्लम्स है, इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम, कि क्या बनाए, कैसे बनाए, किसके लिए बनाए। तो एक एक करके क्लास स्टडी करते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस क्या है, क्योंकि इन 3 में से कोई एक प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने के लिए जनरली पेपर में आ जाता है, राइट। सबसे पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि आपको प्रोडक्शन करना क्या है। द फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम इन एवरी इकोनॉमी इज व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटी। तो भैया तुम्हें कौन सा गुड्स एंड सर्विसेज बनाना है, उसे किस क्वांटिटी में बनाना है, ये है क्लास सबसे पहली प्रॉब्लम। दिस इज कॉल्ड व्हाट टू प्रोड्यूस, कि आपको क्या सामान बनाना है और उसे किस क्वांटिटी में बनाना है। अगर आपने कम सामान बना दिया तो भी नुकसान, आपका सामान बिकेगा नहीं, ग्राहक किसी और का सामान खरीदेगा उस टाइम पे, और क्या पता उसका आदी हो जाए फिर वो आपका सामान खरीदना ही बंद कर दे। और अगर आपने ज्यादा बना दिया तो माल आपका एक्सेस हो गया, डिमांड हो नहीं रही, आपने भर भर के माल रख रखा है, बिकेगा नहीं, स्टोर करना पड़ेगा, इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, एक्सपायरी हो जाएगी, काफी नुकसान होगा। क्या पता कल को मॉडल चेंज हो जाए, टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो जाए, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए। तो इसीलिए आपको कितना बनाना है, इसे किस क्वांटिटी बनाना है, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, और अगर आप एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो अल्टीमेटली वाई का प्रोडक्शन आप कम करोगे, क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है। तो अगर आप किसी एक चीज का प्रोडक्शन बढ़ाते हो तो दूसरे का प्रोडक्शन कम करोगे। ऐसा हम लोग आगे पढ़ेंगे पीपीसी में, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कि अगर हम एक चीज का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज का प्रोडक्शन कम करेंगे। एक इतना है, दूसरा इतना, अगर हम एक का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो दूसरा प्रोडक्शन कम हो जाएगा, एक का प्रोडक्शन कम करेंगे तो दूसरे का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो दूसरा हमें कम करना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। रिसोर्सेज लिमिटेड है, मेरे को पॉकेट मनी मिलती है, अगर मैं उसे अपनी पढ़ाई पे खर्च कर सकता हूँ या खाने पीने की चीज़ों पे, तो अगर मैं पढ़ाई पे खर्च करूंगा तो खाने पीने की चीज़ों पे कम, पढ़ाई पे ज़्यादा खर्च करूंगा तो वहाँ पे कम, अगर पढ़ाई पे कम तो वहाँ पे ज़्यादा। तो जैसे आपका टाइम है, आपके पास लिमिट टाइम है, या तो आप गेम खेल लो या तो पढ़ाई कर लो। अब दबा के गेम खेल रहे हो तो पढ़ाई का टाइम कम हो जाएगा, दबा के पढ़ाई कर रहे हो तो एंजॉय करने का टाइम कम हो जाएगा। तो आपको उसको कैसे मैनेज करना है, दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। ओके, नेक्स्ट है, फिगर 1 दिख रहा है क्लास, यहाँ पे आप देखोगे कि इतना और इतना,
तो अगर एक का प्रोडक्शन आप कम करोगे दूसरे का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो आप कौन सा सामान बनाओगे, इसे किस क्वांटिटी में बनाओगे, मतलब ये प्रॉब्लम है रिलेटेड टू चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, चॉइस ऑफ सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ध्यान रखना टिक मार्क में आता है व्हाट टू प्रोड्यूस इज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि अब ये कौन सा सामान हम बनाए इकोनॉमी के अंदर। तो एज ए प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर क्या सोचेगा कि भाई जहां से ज्यादा मुनाफा होगा वो ज्यादा बनाएंगे। सीधी सी बात है, मीडिया वाले क्या दिखाते हैं, लड़ाई दिखाते हैं कि ये लड़ाई हो रही है, इंडिया पाकिस्तान लड़ाई हो रही है, ये लोग 4 लोग हैं, वो उसे गाली गलौज कर रहे हैं, वो उसे गाली गलौज कर रहे हैं, वो हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, तो अच्छा लगता है लोगों को देखना, तो वो लोग वही चीज दिखाते हैं। यूट्यूब पे क्या होता है, जो चीजें अच्छी लगती हैं, डिमांड आती है, वही चीज। एग्जांपल जैसे रिजल्ट आने वाला होता है, तो रिजल्ट की डेट कुछ नहीं पता, लेकिन रोज 15, 20, 25 वीडियोस बनेंगी, अभी आ रहा है, थोड़ी देर में आ रहा है, ये हो गया, चेकिंग होगी, आसान हो गया। आप लोगों को पागल कहीं ना कहीं से बनाया जाएगा, किसी ना किसी, क्योंकि आप लोगों की डिमांड है तो वो सप्लाई कर रहे हैं। अब उनको पता है कि बच्चे की पढ़ाई की वीडियो डाल दो तो बच्चा नहीं देखेगा, कुछ पढ़ा रहा हूं मैं, बच्चा नहीं देखेगा। अब मैं बोलूंगा अरे क्या हो गया, सीबीएसई ने क्या कर दिया, ऐसा करके डाल दूंगा, तो आप सब देखना और भी क्या हो गया, यहाँ से मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे, ज्यादा इनकम होगी, तो मैं कौन सा काम करूंगा, वही काम करूंगा, ज्यादा इनकम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेन मोटो है। हाँ, अगर कोई टीचर समझता है नहीं यार ऐसा कोई भी अपडेट तो आया नहीं है, मैं क्यों झूठ बोलूं, कुछ बच्चे की आज को क्यों बढ़ाऊं, बच्चों को पागल क्यों बनाऊं, तो वहां पे उसे मुनाफा कम होगा, पर उसका मोटो क्या होगा, सोशल वेलफेयर करना, जो गवर्नमेंट करती है, राइट। तो यहां पर दुकानदार वही बना के बेचेगा जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी, राइट, क्योंकि उसका मेन मोटो क्या, प्रॉफिट कमाना। एज वी यूज द रिसोर्सेज फॉर सोसाइटी, हेंस वी मस्ट प्रोड्यूस द गुड्स व्हिच हैव मार्केट डिमांड एंड सोसाइटी इन प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। हम रिसोर्स की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करेंगे। व्हिच गुड्स शुड बी प्रोड्यूस, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। हम कौन सा सामान बनाएंगे, कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे या कैपिटल गुड्स बनाएंगे। कंज्यूमर गुड्स क्या होता है क्लास, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जो भी चीज़ क्लास हम खुद यूज़ करते हैं अपने लिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हम खरीदते हैं, खुद यूज़ करते हैं, वो कंज्यूमर गुड्स है। लेकिन जब हम मशीन खरीद रहे हैं ताकि उससे कुछ और सामान बना सके, हम एक फैक्ट्री चलाते हैं, हमें मशीन खरीद रहे हैं, तो दीज आर मशीन्स आर कैपिटल गुड्स। तो व्हाट टू प्रोड्यूस जो प्रॉब्लम है, सबसे पहली बात क्या सामान बनाना है, किस क्वांटिटी में बनाना है। प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन ऑफ चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सिलेक्शन ऑफ कौन सा गुड्स हम सिलेक्ट करेंगे। तीसरा, अगर एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो वाई का प्रोडक्शन कम, ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो अगर हम एक का प्रोडक्शन बढ़ा देंगे तो दूसरे का हमारा कम हो जाएगा। अगली बात, हम कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे या कैपिटल गुड्स बनाएंगे, और हम किसके हिसाब से बनाएंगे, मार्केट की डिमांड कितनी है प्लस हमारे पास कितने रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। भाई मार्केट की डिमांड तो है पर मेरे पास रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, तो मैं प्रोडक्शन कैसे करूंगा। मार्केट में फर्नीचर की डिमांड है लेकिन मेरे पास लकड़ियां अवेलेबल नहीं है, तो मैं कैसे बना सकता हूँ। मार्केट में ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड है बट वो हमारे पास नहीं है, तो हम कैसे उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। सो दीज आर द प्रॉब्लम रिलेटेड टू व्हाट टू प्रोड्यूस। ओके, अब आते हैं सेकंड प्रॉब्लम पे, जो कहता है हाउ टू प्रोड्यूस, आपको प्रोडक्शन करना किस तरीके से है। तो प्रोडक्शन करने के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, फिलहाल हम 2 टेक्निक की बात करेंगे। पहला लेबर इंटेंसिव, दूसरा कैपिटल इंटेंसिव। तुम्हें लेबरों से काम करवाना है या तुम्हें रोबोट से, मशीन से काम कराना है। आप नेट जियो डिस्कवरी चैनल देखोगे तो वहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियों की फैक्ट्री की क्लास, फैक्ट्री की वीडियोस आती हैं, कैसे वो कार बनाते हैं, तो वहाँ पे रोबोट्स लगा होता है, वो पकड़ता है, मशीन लगी होती है, वही मशीन को पकड़ता है, पेंट करता है, पेंट करके बाहर निकालता है, फिर उसको क्लास नट बोल्ट कसना हो, सारा का सारा काम मशीन कर रही होती है। उसमें पैसा बहुत लगता है उस कंपनी को बनाने के लिए, लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बाद में तुम्हारा खर्चा कम आता है, प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ेगा। लेबर क्या थक जाएगा, 1 घंटे 2 घंटे काम करेगा, फिर उसको आराम चाहिए, रेस्ट चाहिए। लेबर फ्रॉड कर सकता है, लेबर आपसे बहुत सारी कॉम्पनसेशन मांग सकता है, लेबर बीमार पड़ेगा, छुट्टी दो, ये दो। मशीन थोड़ी बीमार पड़ेगा, मशीन खराब होगा, रिप्लेस करा दोगे आप, तुरंत ही रिपेयर करा दोगे आप। मशीन थोड़ी हड़ताल पे जाएगा कि मुझे बोनस दो दिवाली पे, नहीं। तो यानी कि लेबर और कैपिटल इंटेंसिव 2 तरह के हमारे पास मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, लेकिन हम कौन सा यूज करेंगे। पैसा रहेगा तो कैपिटल इंटेंसिव यूज करेंगे, फास्ट ग्रोथ चाहिए तो कैपिटल इंटेंसिव यूज करेंगे, और स्लो ग्रोथ है, स्लो ग्रोथ चाहिए नहीं बट कंट्री में बेरोजगारी बहुत है, तो भैया ये आप ये इस्तेमाल करो। इंडिया में लेबर इंटेंसिव भी ठीक है एक तरीके से, क्योंकि यार इंडिया में इतने सारे लोग हैं, अगर सब मशीन यूज करने लगेंगे तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, जॉब मिलेगी ही नहीं उनको, तो इससे बेरोजगारी क्रिएट होती है। कैपिटल इंटेंसिव मशीन से काम कराओगे ना तो बेरोजगारी बनेगी, क्योंकि इंसान का काम मशीन कर ले रहा है, तो ये एक एडवांटेज। दूसरा क्या है, सस्ता पड़ जाता है, ये काफ़ी महंगा है, ये सस्ता पड़ जाता है। यहाँ स्लो काम होता है लेकिन सस्ता पड़ता है। दिस इज द रिलेटेड टू, दिस इज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू चूज द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, प्रॉब्लम अराइजेस बिकॉज देर आर मेनी वे ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स, देर आर 2 टेक्निक। तो क्लास यहाँ पे लेबर और कैपिटल इंटेंसिव, तो हम कौन सा यूज करें। इन लेबर इंटेंसिव टेक्निक हम लेबर का यूज ज्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू कैपिटल, और इन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक we use more capital as compared to labor। क्लास जो लेबर इंटेंसिव है ना क्लास, वो क्या है यहाँ पे, लेस
एक्सपेंसिव है। इन इंडिया, इंडिया यूज करता है लेबर इंटेंसिव, बट रिच कंट्री लाइक यूएसए वो क्या यूज करते हैं, कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव जो इंटेंसिव है, सॉरी लेबर इंटेंसिव, वो रिड्यूस करता है अनएम्प्लॉयमेंट को, वाइल कैपिटल इंटेंसिव पुश द ग्रोथ इन इकोनॉमी। द चॉइस बिटवीन लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक बिकम्स अ प्रॉब्लम बिकॉज प्रोड्यूसर नीड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, ठीक है, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, अच्छा मिनिमाइज द कॉस्ट, सही लिखा है, मिनिमाइज द कॉस्ट एंड सेम टाइम मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो प्रोड्यूसर को कॉस्ट को मिनिमाइज करना होता है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है। तो उसे डिसीजन लेना है कि भैया मैं कौन से इंटेंसिव का यूज करूं, मैं लेबर इंटेंसिव यूज करूं या मैं कैपिटल इंटेंसिव यूज करूं, ये उसके लिए प्रॉब्लम है। इसी प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस। थर्ड इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए सामान बनाओगे। तो ये सेंट्रल प्रॉब्लम थर्ड है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं क्लास की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस तरीके से होगा, आउटपुट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस तरीके से होगा। हियर वी हैव टू डिसाइड हु इज कंज्यूमर ऑफ आर प्रोड्यूस गुड्स। देयर आर टू सेक्टर। देखो यार, जो रिच सेक्टर है ना उनके लिए आप कैसा सामान बनाओगे, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, और जो पुअर और मिडिल क्लास सेक्टर है उनके लिए लो प्राइस पे लो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओगे आप। सीधी सी बात है, अमीरों को आपने हाई क्वालिटी, जो अमीर हैं उनके लिए हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओगे हाई प्राइस पे, और जो गरीब हैं इनकी इनकम थोड़ी कम है उनके लिए उस हिसाब से आपको एवरेज क्वालिटी का सामान बनाना है लो प्राइस पे। ये डिसीजन लेना कि किसके लिए कैसा बनाना है, इसको बोलते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस क्लियर हो गया, हाउ टू प्रोड्यूस क्लियर हो गया, फॉर होम टू प्रोड्यूस क्लियर हो गया। ओके अच्छा, सो डिसीजन रिलेटेड टू विच गुड्स शुड बी प्रोड्यूस फॉर विच सेक्टर इज सो डिफिकल्ट, बट अ रैशनल प्रोड्यूसर, एक बुद्धिमान प्रोड्यूसर्स को प्रोड्यूस करना चाहिए हाई क्वालिटी प्रोडक्ट रिच सेक्टर के लिए। क्योंकि देखो यार, क्वालिटी मेंटेन करोगे तो प्राइस बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है, कोई देसी घी से लड्डू बना रहा है और कोई खराब घी से लड्डू बना रहा है, खराब ऑयल से लड्डू बना रहा है, तो वो लड्डू सस्ता बनेगा लेकिन वो हानिकारक है हेल्थ के लिए, उसको खा के आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ सकते हो, है ना। तो रिच क्वालिटी के लिए हाई प्रोडक्ट, तो पीपल जो है लो क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करेंगे। मतलब लो का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपके प्राइस के हिसाब से ग्रेडिंग हो जाती है ना। आप कभी दुकान पे जाते हो, राशन की दुकान पे 20 रुपए किलो वाले चावल भी हैं, 50 रुपए किलो वाले चावल भी हैं। ऑयल आता है एडिबल ऑयल, खाना बनाने का ऑयल, तो एक ऑयल 200 रुपए लीटर भी आता है, एक ऑयल 2000 रुपए लीटर भी आता है, एक ऑयल 1000 रुपए लीटर भी आता है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा ऑयल आप यूज कर रहे हो, कौन सा ऑयल कितना हेल्दी है। तो यार उस प्राइस के हिसाब से आपको जो क्वालिटी को डाउन करना है ताकि प्राइस मेंटेन कर सको। अब गरीब इंसान को बोलोगे ये लो ऑलिव ऑयल यूज करो, 1000 रुपए लीटर है, तो यार वो गरीब इंसान कहाँ से यूज करेगा, उसकी सैलरी ही 4-5 हज़ार महीने की है, तो वो सिर्फ तेल तेल में 1000-1200 कहाँ खर्च करेगा। आप लोग अच्छा है, यार अच्छा तो है, पर वो कहाँ से अफोर्ड कर पाएगा उस चीज़ को, खुद सोचो। सो दैट दे कैन परचेज गुड्स। तो सब, हर एक इंसान को सामान खरीदने का हक है, तो सबके हिसाब से आपको सामान बनाना है कि भाई ये भी सेक्टर के लोग रहते हैं, यहाँ पे ये देना है, यहाँ पे इस सेक्टर के लोग रहते हैं तो इसको इस टाइप का प्रोडक्शन गुड्स बना के देना है। दिस इज कॉल्ड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है, आप अच्छे से लर्न कर लेना। आज हमने जो सीखा उसका 1-2 मिनट में क्विक रिकैप ले लेते हैं। उम्मीद है आज फर्स्ट पार्ट में से 3 पार्ट में कवर करूंगा, पहला चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर। उम्मीद है आपको पहला पार्ट समझ आया होगा। आज हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि इकोनॉमी जो है उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, है ना। इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और जो ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, और ये दोनों रिसोर्सेज के डीमेरिट्स हैं कि वो एक तो सीमित क्वांटिटी में है और दूसरा क्या है क्लास, उसका ऑल्टरनेटिव यूज है। तो कौन सा यूज करें, हमें बहुत कंफ्यूज करता है। देन हमने पढ़ा क्लास की माइक्रो और मैक्रो, स्मॉल लार्ज, बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, होल इकोनॉमी या एग्रीगेट। इसमें सब्जेक्ट मैटर डिमांड सप्लाई, यहाँ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पे एक प्रोडक्ट का, यहाँ पे पूरे देश के अंदर जो भी सामान बन रहा है जीडीपी की बात होती है। ये प्राइस थ्योरी है, इसे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोलते हैं। फिर एग्जाम्पल, यहाँ मोहन की इनकम, यहाँ नेशन की इनकम। फिर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। इन तीनों को आपने एक्सप्लेन कर दिया। बाकी आपको पता होगा 3 तरह की इकोनॉमी होती है, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान इकोनॉमी और सोशलिस्टिक इकोनॉमी। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताना कि मार्केट इकोनॉमी किसे कहते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी किसे कहते हैं और मिक्स इकोनॉमी किसे कहते हैं, और इंडिया कैसी इकोनॉमी है। ओके देखो यार, इकोनॉमिक्स समझना है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, कुछ ऐसा रीडिंग करने लायक नहीं है, पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। समझने का तुम्हें बहुत मजा आएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैं गारंटी दे सकता हूँ तुम्हारे पेपर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स तक का पूरा कवर हो जाएगा, तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा A to Z।
इसकी मेरी गारंटी। बस डेली बेसिस पे वीडियोस देखते रहो और सीखते रहो, और क्लासेस को एक बार क्विक रिकैप कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में मेंशन करना कैसा लगा आज आपका ये सेशन आपको। बाकी क्लास यहाँ पे अकाउंट्स की भी प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, यहाँ पे आपको दिख जाएगी, जहाँ पे आपको लाइन बाय लाइन अकाउंट्स के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे। ऐसी इको की प्लेलिस्ट भी आ जाएगी। तो अकाउंट इको की प्लेलिस्ट से पूरा 11th का कोर्स आप A to Z हाई क्वालिटी प्रीमियम कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ देख सकते हो। बस अच्छा लगे लाइक करके सपोर्ट कर देना, शेयर कर देना इस चैनल को अपने सारे क्लासमेट सारे दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।